मंगलवार को एमफी की तरफ से जारी श्वेत पत्र में म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट योजना को लॉन्च करने की बात कही गई। इस योजना में कर्मचारियों को वॉलंटरी भागीदारी, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड विकल्प और टैक्स इंसेंटिव देने की बात कही गई है। सर, ये प्रस्ताव है क्या एमफी का और ये किस तरीके से आगे चल के काम करेगा? म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन ने रिटायरमेंट और पेंशन प्लानिंग के लिए एक बड़ी पहल की और एक बड़ा प्रस्ताव रखा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, जो बोनस के नियमित दर्शक हैं, कि रिटायरमेंट पेंशन प्लानिंग पर अभी हाल फिलहाल में ही बात कर रहे थे कुछ विशेषज्ञों से, और उन्होंने बताया था कि भारत की म्यूचुअल फंड उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर एमफी ने ये प्रस्ताव रखा है। एमफी ने इसे अमेरिका की जो मशहूर पेंशन योजना है 401 के, उसके आसपास बनाने की कोशिश की। हालांकि ये प्रोडक्ट कुछ नहीं है। स्कीम के जो मुख्य कॉन्टूर्स हैं या जो मुख्य हिस्से हैं जो एमफी ने बताए हैं, उसमें यह है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़ ये कि वॉलंटरी स्कीम होगी, जिसको इसे लेना होगा वो लेगा। एम्प्लॉयर अपने लेवल पर अपने एक हिस्सा, अपने कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा इस फंड में डालेंगे। इसे म्यूचुअल फंड चलाएंगे, बस ये महत्वपूर्ण फर्क है। आमतौर पर इस तरीके की स्कीमें भारत में मौजूद है। एनपीएस भी स्कीम मौजूद है, जिसमें कि सरकार अपना हिस्सा डालती है और कर्मचारी भी अपना हिस्सा देता है। इसके अलावा प्राइवेट पेंशन स्कीम्स भी हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आप हमें ये जिम्मेदारी दीजिए, हम देश के लोगों को पेंशन उपलब्ध कराएंगे और हम इसमें 401 का जो मॉडल है उसे अडॉप्ट करेंगे, जो अमेरिका में इसी तरह से चलता है। इसमें कर्मचारियों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, नियोक्ताओं का भी कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्स की तमाम रियायतें भी होती हैं। तो ये स्कीम इस स्कीम के साथ एमफी ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी है। क्योंकि भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग अब काफ़ी बड़ा हो चुका, 75 लाख करोड़ के आसपास की एसेट्स हैं, तो म्यूचुअल फंड उद्योग ये चाहता है कि उसे पेंशन के लिए नए उत्पाद लाने की और इस तरीके की के प्रयोग करने की छूट दी जाए। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो इसे तय करे और इस मामले में आवश्यक निर्देश दे। जी, पर अभी तक सर मतलब इस तरह की कोई स्कीम थी नहीं। इसकी वजह क्या वो मानते हैं आप? ये पेंशन के लिए प्लान तो उपलब्ध है विपुल जी पहले से ही, लेकिन वो सरकारी प्लान थे। म्यूचुअल फंड भी अपने तरफ से पेंशन के प्लान देता था। म्यूचुअल फंड में भी कई पेंशन प्लान है, लेकिन वो आपके अपने कंट्रीब्यूशन पर आधारित हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उनमें नहीं जाता था। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाली जो स्कीमें हैं, वो स्कीमें आमतौर पर केवल सरकारी संस्थाएं चला रही हैं, जिसमें कि ईपीएफओ आप को मान सकते हैं आप, या बाकी जो एनपीएस और के तहत जो पेंशन फंड चलाए जाते हैं। पर अब पहली बार इस व्यवस्था में सरकार ये कोशिश कर रही है या करेगी, अगर वो एमफी का ये प्रस्ताव मानती है, कि म्यूचुअल फंड को भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन रखने की छूट होगी। अभी प्रोडक्ट का प्रोफाइल पता नहीं है, टैक्स की रियायतों के बारे में पता नहीं है, प्रोडक्ट के इनोवेशंस कैसे होंगे या आएंगे ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये पहल जरूर है जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये कह रही है कि अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों उसे पैसा दें तो वो एक बड़ी म्यूचुअल फंड कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए एक पेंशन प्लान या पेंशन स्कीम बना सकती है। जी।